जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी यह सच्चाई है कि अगर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी चलानी है, शिवसेना चलानी है, तो उसमें यूबीटी ही शिवसेना होगी। अगर उद्धव ठाकरे हैं तो उनके साथ साथ आदित्य ठाकरे भी होंगे। अगर टीएमसी चलानी है तो ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी ही होंगे। लालू प्रसाद यादव के बाद वहां पर यादव ही वहां पर उनके नेता बनेंगे, तेजस्वी यादव ही बनेंगे, अखिलेश यादव ही बनेंगे समाजवादी पार्टी के। तो यह बात तो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की सच्चाई है आज की स्थिति में। लेकिन सुप्रिया सुले की बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया आई है बारामती से। सुप्रिया सुले अजीत पवार की मां को मिलने के लिए गई थी बारामती के भीतर, जब यह शपथ ग्रहण चल रहा था। राजदीप आता हूं आपके पास, आप म्यूट पर है, लेकिन जरा सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एनसीपी एसपी की वर्किंग प्रेसिडेंट है और अजीत पवार की मां को मिलने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया आई है वो जरा हम आपको सुनाते हैं। बड़ी छोटी सी प्रतिक्रिया है। जब सवाल पूछा गया सुनेत्रा पवार इस वक्त उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही है, क्या प्रतिक्रिया दी जरा वो एक बार दिखाते हैं हम आपको। बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया। सगळा महाराष्ट्र बघतोय रुकला साहेब काय शपथ होती आम्ही तुमच्यासाठी काम करू। एकच शब्द रामकृष्ण विश्वासात घेतलं नाही का ते? रामकृष्ण हरी रामकृष्ण सगळा महाराष्ट्र बघतोय रुकला साहेब काय शपथ होती आम्ही तुमच्यासाठी काम करू। एकच शब्द रामकृष्ण विश्वासात घेतलं नाही का ते? रामकृष्ण हरी रामकृष्ण कृष्ण हरि जब पूछा गया, सिर्फ हाथ जोड़ के सुप्रिया सुले बार बार ये कहती रही रामकृष्ण हरि। प्रशांत पवार आखिरकार हमारे साथ जुड़ गए। मैं देख सकता हूं कि राजभवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रामकृष्ण हरि कहकर सुप्रिया सुले वहां से चली गई। 2 दिन पहले तो आप मुझे ज्ञान दे रहे थे यह वक्त नहीं है ये सब चीज पर बात करने का। आपके पार्टी के नेताओं ने बात भी कर ली, उप मुख्यमंत्री का चयन भी कर लिया और शपथ ग्रहण भी हो गया 48 घंटे के भीतर। और 2 दिन पहले आप इसी शो में बैठ के मुझे ज्ञान दे रहे थे ये दुख की घड़ी है, इस वक्त राजनीति की और आगे कौन कमान संभालेगा उसकी बातचीत नहीं हो सकती। और ये 48 घंटे में कैसे बदल गया सब कुछ? 48 नहीं, तीसरा दिन खत्म हो गया। अपन ने उनके अस्थि वगैरह थोड़ा फोन आपसे दूर रखिएगा, आपका चेहरा दिखने दीजिए मुझे। चलिए, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन दोबारा हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजदीप, बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया है सुप्रिया सुले की। जो मैं पूछ रहा था ना एनसीपी एसपी के प्रवक्ता को, खट्टे अंगूर। देखिए, राजनीति में समय बलवान होता है। केशव उपाध्याय सही कह रहे थे, समय हाथ से निकलने नहीं दिया। जल्द से जल्द 48 घंटे में शपथ ग्रहण हो गया। नहीं, देखिए साहिल जी, सवाल ये उठता है और आपने बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं। सवाल ये उठता है, ये इंदिरा गांधी ने ये प्रक्रिया शुरू की, जब संजय गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, ये कांग्रेस में हुई, हर पार्टी में होता है। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ये लोकतंत्र है या परिवार तंत्र है? बस ये इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि हर नेता दे, हर पार्टी दे, तभी हमें पता है। क्योंकि सुप्रिया जी भी एक तरह से शरद पवार की बेटी है, इसलिए उनको हेड स्टार्ट मिला। यहां तो सुनेत्रा पवार जी को उप मुख्यमंत्री आप बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री कहते हैं पहली महिला बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहली महिला क्या वो अपने बल, अपने काम पर आई है या वो अजीत पवार की पत्नी है, इस वजह से है? ये सही सवाल है राजदीप। 1 मिनट राजदीप, ये सही सवाल है और जरा मैं इतिहास में लेकर जाना चाहता हूं कि इससे पहले किन नेताओं ने अपनी पत्नी को चुना है जैसे ही उन पर कोई संकट आया। और उसके बाद देखिए, एमजी रामचंद्रन का निधन हुआ, उसके बाद में जानकी रामचंद्रन को उनकी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। लड़ाई हुई, जयललिता उनकी अलग सहयोगी दरअसल जीत कर आ गई और उसके बाद पार्टी की कमान उन्होंने संभाली। लालू यादव, जब उन पर खतरा मंडरा रहा था सीबीआई के केस में जेल जाने का, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर चले गए और आखिर में अजीत पवार महाराष्ट्र में अकाली निधन हो गया उनका। और उसके बाद उनकी पार्टी ने तुरंत ही 48 घंटे के भीतर, और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि 48 घंटे नहीं 3 दिन हो चुके हैं, तो वो घंटे भी गिन रहे हैं उसमें। अजीत पवार के निधन के बाद 48 घंटे में उनकी पार्टी ने सुनेत्रा पवार को उनकी जगह पर नेता चुना और उसके बाद वो वहां पर उप मुख्यमंत्री भी बन गई है। तो ये ट्रेंड है राजदीप, कोई नई बात नहीं है। और एमजी रामचंद्रन के जमाने से, यानी 80 के दशक से लगातार यही ट्रेंड चलता आ रहा है। सोनिया गांधी की कड़ी तो बाद में आती है। अगर सुनेत्रा पवार 15-20 साल पॉलिटिक्स में थी, पूरी तरह से सक्रिय थी और फिर उप मुख्यमंत्री बनती तो बात कुछ हजम होती। लेकिन जब वो बिल्कुल एक तरह से राजनीति, हाँ राज्यसभा एमपी बनी है, लेकिन वो
क्या उप मुख्यमंत्री के लिए, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए, तभी आप उप मुख्यमंत्री बने? आपने जो दो उदाहरण दिए बिल्कुल सही है, जानकी रामचंद्रन और राबड़ी देवी, इनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं था। हाँ, सुनेत्रा पवार सोशल वर्क में है, लेकिन सोशल वर्क इज नॉट पॉलिटिक्स। आप उप मुख्यमंत्री बनी है, आप उसी लेवल पर है जो एकनाथ शिंदे बने हैं। देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने एक तरह से एकनाथ शिंदे को भी मैसेज दिया है कि आप और सुनेत्रा पवार आप एक लेवल पर हैं। अजीत पवार बड़े नेता थे, सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बने, क्या पूरी तरह से एकनाथ शिंदे को यह बात हजम होगी कि वो भी सेम लेवल पर आ गए? ये परिवारवाद है। कोई 20 साल काम करके किसी परिवार से चुनकर वो बने, वो उसपे कोई आपके पार्टी के मंत्री संजय शिरसाट वहां पर बयान दे रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी, वो तो सरकार में शामिल है, सहयोगी पार्टी है, वो भी वहां पर जाकर बयान दे रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी। सुना होगा आपने संजय शिरसाट का बयान। साहिल जी, तो सच्चाई ये है कि एक तरफ हम संवेदनशीलता के साथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं अजीत दादा को, दूसरे तरफ एक महिला होने के नाते एक महिला उप मुख्यमंत्री, और वो भी पहली बार महाराष्ट्र प्रदेश में, ये भी एक शुभेच्छा देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक नेत्री जिन्होंने 30 साल सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, उनके जो विद्या प्रतिष्ठान हो या फिर जो बारामती में काम किया, दादा का पूरा क्षेत्र को संभाला, तो ऐसा नहीं है कि कोई राबड़ी देवी को मिला है। और हम बार बार ये परिवारवाद को लेके ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए कि कोई एक महिला या पुरुष कोई भी परिवार से आए और 30-40 साल लगातार काम करते हैं ऑन ग्राउंड, तो क्या इसको नकारना चाहिए या इसको स्वीकार करना चाहिए? खैर, ये एक डिबेट है दूसरे समय के लिए। फिलहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये एक अंदरूनी मामला है एनसीपी का, और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा लाड़की बहन को बढ़ावा दिया है। तो उस दृष्टिकोण और एक महिला होने के नाते और एक पड़ोसी, और जो संजय शिरसाट कह रहे हैं उस पर भी सफाई दे दीजिएगा पार्टी की। नहीं, मुझे कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय मत होती है, और हाँ, स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन साथ साथ उनके कार्यकर्ता, उनके जो पार्टी के निर्णय लिया गया वो जाने। इट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ द एनसीपी। हाँ, ठीक है, जरा एक बार स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं, क्योंकि सुनेत्रा पवार वैसे तो राजनीति में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में उनको जानते भी है सभी लोग। जरा उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं। देखिए, राजनीति में फिलहाल तो विवादों से दूर है, क्योंकि उनकी स्लेट पूरी तरीके से क्लीन है। राजनीति में अभी तक उनका पहला पायदान होगा 1 साल का। बीजेपी का पूरा पुरजोर साथ उनके साथ में है आज की स्थिति में, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करने के बाद ही यह फैसला लिया गया। एक बार फिर उनके मजबूत पक्ष दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात, अजीत पवार के निधन के बाद जो सहानुभूति है वो भी उनके साथ में साफ शब्द तरीके से खड़ी है। फिलहाल पार्टी के विधायकों का समर्थन उनके साथ में है, यह भी एक मजबूत पक्ष है, क्योंकि एक पद से उनकी वहां पर उनको चुना गया है वहां पर। और तीसरी बड़ी बात, बीजेपी का साथ और पवार नाम उनके साथ में जुड़ा होना, यह भी एक सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन थोड़े कमजोर पक्ष क्या हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मजबूत पक्ष उनके साथ में, वैसे कमजोर पक्ष भी है। पहला, एनसीपी में तालमेल की चुनौती रहेगी, क्योंकि एनसीपी के भीतर सभी नेता बड़े नेता है। अजीत पवार का कंट्रोल उनमें था, सरकार में काम करने का अनुभव उनके पास नहीं है, पहली बार वो किसी सरकार में शपथ ले रही है। एनसीपी और एनसीपी एसपी के बीच में वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही है, उसमें सुनेत्रा पवार की भूमिका किस तरीके से रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आखिर में सत्ता चलाते समय, सरकार में काम करते समय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की वर्किंग रिलेशनशिप सबसे बेहतर थी, और इसी के वजह से वित्त मंत्रालय खास करके अजीत पवार के लिए दिया गया था। और आज की स्थिति में सुनेत्रा पवार के साथ में वित्त मंत्रालय नहीं रहेगा, ये भी सबसे बड़ी बात है। एक और प्रतिक्रिया हमारे पास आ रही है, वो जरा देख लेते हैं। हमारे साथ में शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि शिवसेना यूबीटी बार बार इस पर सवाल उठा रही है। इंतखाब फारूकी हमारे साथ में है। फारूकी जी, पहले तो आपने सवाल उठाना शुरू कर दिया था शिवसेना यूबीटी ने कि भाई जांच होनी चाहिए वगैरह वगैरह। अब उसके बाद अजीत पवार के साथ आपके संबंध, पार्टी के नेता आपके जाकर मिलकर आए, और आज सुनेत्रा पवार
जब शपथ ले रही है तो स्वागत करेंगी आपकी पार्टी, या आपके मन में भी कुछ सवाल है? साहिल भाई, हमें ऐसा लगता है कि अभी राजनीति इतना तेज हो रही है कि जैसे मतलब थोड़ा अभी उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है और मुश्किल से 2 दिन भी हमारे ख्याल से नहीं हुए, तो कुछ समय एक व्यक्ति को मिलना चाहिए कि थोड़ा उनका वो सेटल्ड हो जाए, उनका जो गम है, जो दर्द है, वो थोड़ा अगर सेटल्ड हो उसके बाद में ये चीज की जाए। तो बिल्कुल अभी ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ा जो हार्ट फीलिंग्स होना चाहिए वो थोड़ा सा कहीं नजर आने में थोड़ा ऐसा हमें ठीक है। कमी लग रही है। तो और अलग ऐसा अलग लगता है प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में यह घटना हुई है कि किसी बड़े नेता के मौत के बाद तुरंत ही उनकी पत्नी इस तरीके से शपथ ले रही है। लेकिन कई सारे अनसुलझे सवाल है। अब एनसीपी और एनसीपी एसपी के विलय का क्या होगा, एक दूसरे के साथ मिलने का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सारे सवाल अभी भी बाकी है। महाराष्ट्र की राजनीति नए पैतरे आपके सामने फेंकती रहेगी और उसको लेकर भी चर्चा होती रहेगी।